हेलो एवरीवन, आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आगे का पढ़ेंगे। हमने पार्ट वन में एटम्स का थोड़े थोड़े इतना पढ़ा था कि वो इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। डेमोक्रिटस नाम के बंदे ने डिस्कवर करे होते हैं और लेविसियर नाम के बंदे ने दो लॉज बनाए होते हैं। चलिए आज हम आगे का पढ़ते हैं। एक एटम होता क्या है? एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का, ठीक है। उसे ग्रेन ऑफ सैंड भी कहा जाता है। इसमें एटम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और स्मॉलर होते हैं, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और फील भी नहीं कर सकते। ये मेजर करा जाता है नैनोमीटर्स में, जैसे आपको शो अप करा हुआ है 1/10⁹। ये देखिए 1 m इज इक्वल टू दिस। अब कुछ रिलेटिव साइजेज है। चलिए अब कुछ रिलेटिव जैसे रेडी एग्जाम्पल मैट 10 - 10 एटॉम ऑफ हाइड्रोजन। अब इन सब के जैसे इसका है वाटर, इसका है हेमोग्लोबिन, इसका है ग्रेन ऑफ सैंड और इसका है वाटरमेलन। अब आपको पता ही चल गया कि एटम्स होते क्या हैं। चलो हम अब सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक डाल्टन नाम का फिर साइंटिस्ट टपक जाता है। भाई इतने सारे साइंटिस्ट हैं, सिर खपा दिया हमारा। अब हम करेंगे क्या? अब वो डाल्टन क्या है, वो कह रहा है कि सिंबल्स भी होने चाहिए एलिमेंट के, बड़े स्पेसिफिक सेंस में कह रहा है। वो कह रहा है कि हमें सिंबल को यूज करना चाहिए, हर एलिमेंट को मीन करना चाहिए डेफिनेट क्वांटिटी। एक एटम जो होता है हर एलिमेंट का होता है। सजेस्ट करता है ये सिंबल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, फोस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, कार्बन, सल्फर, लीड, प्लेटिना एंड एक्सेट्रा। अब उसने कहा है कि जो ये सिंबल है, क्या कहते हैं, कॉपर, उसे सिप्रस से लिया गया। अब सिप्रस है क्या भाई? जर्मनी का एक नाम है, लैटिन वर्ड है। उससे लिए गए सारे एलिमेंट्स के नाम, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। उसका अब उन्होंने कहा कि हर सिंबल होना, हर चीज़ का सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन का H होता है ना, जैसे एल्यूमिनियम का Al होता है। अब उन्होंने ये भी दिखाया है इस एग्जाम्पल में कि इसे गलत तरीके से भी नहीं लिख सकते। हाइड्रोजन का H फुल कैपिटल में आएगा, Al इस छोटा एल आएगा, CO छोटा आएगा, O मतलब C बड़ा आएगा, छोटा O आएगा, इस तरीके से। हर सिंबल, हर एलिमेंट जो भी होता है परफॉर्म करता है फर्स्ट लेटर नेम एंड लेटर, अपीयर करता है लेटर एंड नेम, जैसे क्लोरीन, जिंक। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स जो फॉर्म करा जाता है पहले लेटर से, ठीक है। हर एलिमेंट का टेक करा जाएगा था, आपको बताया था ना आपको, जर्मन या फिर कह सकते हो ग्रीक लैटिन वर्ड से, ठीक है। अब कुछ नीचे सिंबल्स दिखाए हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आर्गन, बैरियम, इन सब का कि किस इनका सिंबल क्या है, एलिमेंट का नाम क्या है। आप ये ज़रूर पढ़ना और ये आगे जाकर भी काम आएगा। अब भाई हमने इतना तो पढ़ लिया, सिंबल क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है। अब एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट रिमार्केबल एक कंसेप्ट डाल्टन ने फिर रखा था कि एटॉमिक थ्योरी उसने ही प्रपोज करी थी एटॉमिक मास पे। उसके अकॉर्डिंग पे उसने कहा कि हर एलिमेंट के पास करेक्टरिस्टिक होना चाहिए एटॉमिक मास। उसने कहा कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है, उसका 1 ही होना चाहिए। ऑक्सीजन का 8 होता है, उसका 8 होना चाहिए, ठीक है। जब से डिटरमाइन करा गया कुछ इंडिविजुअल एटम को, वो रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क में आता है। रिलेटिव एटम जैसे मास डिटरमाइन करता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड कंपाउंड फॉर्म। अब उन्होंने एक टाइप की इंटरनेशनल कंपनी बताई है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनिफाइड। ये जो IUPAC है, इसमें कुछ रिकमेंडेशंस है जो एटॉमिक मास और सिंबल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती हैं। ये जो इंटरनेशनल कंपनी है, इसमें जो एटॉमिक मास है उसकी यूनिट AMU से बताई जाती है, डिफाइन करी जाती है, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है लार्ज नंबर में एलिमेंट्स में और फॉर्म करता है कंपाउंड। और जो एटॉमिक मास यूनिट है वो मास देती है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का, जिनके होल नंबर्स होते हैं। अब 1916 में एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है एटॉमिक मास को, ठीक है, और उसे स्टैंडर्ड रेफरेंस देती है। एटॉमिक मास यूनिट जो है उसे 1/12, जैसे -12 कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन -12 के नाम से बताया था।
अब एक एग्जांपल है, ठीक है, जैसे एक वाटरमेलन एग्जांपल है। जैसे इमेजिन करिए एक फ्रूट सेलर है, सेल कर रहा है अपने फ्रूट को कोई भी स्टैंडर्ड वेट पे, तो वो कह रहा है कि वाटरमेलन कह रहा है कि दिस मास हैज इक्वल टू 12 यूनिट, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट्स। उसने कहा कि इक्वल पीसीज जो है 12 इक्वल पीसीज वाटरमेलन के फाइंड करता है मास ऑफ ईच फ्रूट जो हर सेल कर रहा है। तो वो सेल कर रहा है रिलेटिव फ्रूट, ठीक है, तो वो सेल कर रहा है फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट, जैसे FMU के नाम से गया, फ्रूट मास यूनिट। अब जो मास ऑफ एटम है वो कंपेयर करा गया है -12 कार्बन एटम से। कुछ एटॉमिक मासेस है, इसे याद रखना पड़ता है। हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, इसका 24, इसका 32, इसका क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। अब कुछ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंट भी होते नहीं है। कुछ एटम फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल एग्रीगेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ मैटर, जो हम फील भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, पर एटम को नहीं फील कर सकते और नहीं टच कर सकते। अब जो मॉलिक्यूल है जनरल ग्रुप में से कहा जाता है 2 से ज़्यादा मोर एटम्स दैट केमिकली बॉन्ड टुगेदर इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। A molecule is defined as smallest particle of an element or a compound। जो एटम्स है सेम एलिमेंट होते हैं, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स कह सकते हो या फिर सेम एलिमेंट भी कभी शो ऑफ करते हैं, तो वो ज्वाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में है क्या, जब सेम टाइप ऑफ एटम कंसिस्ट करते हैं या कंस्टिट्यूट करते हैं, जैसे आर्गन और हीलियम में सेम टाइप ऑफ एटम है क्योंकि उनका एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हैंस कह सकते हो जब भी 2 से ज्यादा एटम कंसिस्ट करता है डायटोमिक कहते हैं, जब भी एक एटम कंसिस्ट करता है मोनोएटॉमिक कहते हैं, जब भी 3 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर कह सकते हो कंसिस्ट करते हैं तो वो टेट्राटॉमिक होता है, और जब भी 4 से ज्यादा या 3 से ज्यादा कंसिस्ट करते हैं उनसे पॉलीएटॉमिक होते हैं। मेटल्स के बड़े सारे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन हैवी होता है, सिंपल स्ट्रक्चर में नहीं होता, वेरी लार्ज होता है, इनडेफिनेट नंबर होता है। अब कुछ एटॉमिसिटी दिखाई है टेबल 3.3 में। जो नॉन मेटल है जैसे आर्गन मोनोटॉमिक है, हीलियम मोनोटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, क्लोरीन डायटोमिक है, सल्फर पॉलीटॉमिक है, फोस्फोरस टेट्राटॉमिक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जब भी डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन करते हैं इकट्ठे, वो भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में फॉर्म करने के लिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कुछ एग्जांपल्स हैं अब हम आपको दिखाएंगे, जैसे वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 आता है, जैसे इसमें दिखाया नीचे वाले टेबल में। एलिमेंट है HO 1/8, 1/16 कट आउट होके 1/8 आता है, बट अगर और ज़्यादा कट आउट करें 2/16 करके कट आउट करें तो 2/1 रेशियो भी आ सकता है। भाई आयन क्या होता है? जब भी कंपाउंड्स या फिर मेटल्स या नॉन मेटल चार्ज करते हैं कोई भी स्पीशीज, चार स्पीशीज को आयन कहते हैं। कुछ बच्चे आयन को आयरन समझ जाते हैं, पर आयन होते हैं 4 स्पीशीज। आयन 2 टाइप के चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज करते हैं, उन्हें एनायन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज करते हैं उसे कैटायन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड कंस्टिट्यूट पार्टिकल जो है, सोडियम जो है वो पॉजिटिव है और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव है। जो आयन्स या कंसिस्ट करते हैं सिंगल चार्ज एटम या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं। कोई भी ग्रुप एटम का कैरी करता है चार्ज, उसे पॉलीएटॉमिक कहते हैं, जैसे आपको बताया था। जैसे कुछ आयन के कंपाउंड्स है, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन 5:2 आ रहा है इसका। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन 23, अब 35.5 तो उसका एटॉमिक मास होता है, तो 35.5 रेशियो। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। अगले वाले में हम केमिकल फॉर्मूला के बारे समझेंगे और थोड़ा रीकैप भी करें। चलिए अब हमें जाना होगा। बाय बाय, सी यू।